जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। क्लास 10th जो विषय कौन सा है तो सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपका पेपर है। तो हमने पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 10 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम जो प्रश्न 11 यानी प्रश्न 11 से जो प्रश्न है आपको लेके आए हैं। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं पार्ट 1 प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ यानी संपूर्ण उत्तर के साथ। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक विभाजन की उपयोगिता है? आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में दो अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा है कि वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम लिखिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। इनका जो आंसर है मैं आपको आगे दिखाता हूँ यानी प्रोवाइड कराता हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए क्या कहता है हमारा, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। आपको इसमें क्या करना, रेल परिवहन का महत्व लिखना है। अगला इसका अथवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन प्रश्नों का उत्तर आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? यानी भारत का जो किसान है अपने बेटे को यानी अपने पुत्र को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा में है रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है पहन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 का जो अथवा है यानी भारत सरकार द्वारा घोषित दो राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 है मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति से दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। उसके अथवा क्या है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 17 है मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? आपको इसमें ये बताना है। अथवा है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 का देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 हमारा क्या कहता है कि परिस्थितिक तंत्र क्या है, वन परिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। क्या करना है आपको, उपयोगिता बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का जो अथवा है भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। आपको क्या करना है, 3 उपाय लिखना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए हम इनका आंसर देख लेते हैं। तो फटाफट आप आंसर देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 का जो राइट आंसर है ये हो गया। आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहता है कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन कई नजरियों से उपयोगी है। इस विभाजन से अर्थशास्त्रियों को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और विचारों को अवसरों को समझने में मदद मिलती है। इससे मिली सूचना के आधार पर सरकार को समाज कल्याण के कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा का राइट आंसर है आप देख लीजिए। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पादन का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये हमारा राइट आंसर है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 का जो राइट आंसर है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर आपको बताना था। तो ये हमारा हो गया अंतर विदेशी व्यापार यानी विदेशी व्यापार का तात्पर्य दुनिया के दो देशों के बीच माल, सेवाओं और पूंजी के व्यापार से है। इसके बाद विदेशी निवेश यानी विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोत से किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। दूसरा है विदेशी विदेशी देशों में के बाजारों का एकीकरण विदेशी व्यापार में होगा। विदेशी देशों के कारों का क्या है, वर्गीकरण है, एकीकरण है। और विदेशी निवेश में है पूंजी, प्रौद्योगिकी और अन्य साधनों के रूप में अतिरिक्त निवेश। उसके अथवा का जो राइट आंसर है यानी वैश्वीकरण के दोष, हानियाँ, दुष्परिणाम जो है तो आप देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा
प्रश्न क्रमांक 13 का जो हमारा राइट आंसर है आप फटाफट देख लीजिए, यानी रेल परिवहन का महत्व लिखिए। आपको इसमें क्या बताना था मेरे प्यारे छात्रों, रेल परिवहन का महत्व बताना था। तो रेल परिवहन का महत्व निम्नलिखित है। भारी सामान ढुलाई की सुविधा, आप टॉपिक बाय टॉपिक डाल के लिख सकते ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। भारी सामान ढुलाई की समस्या, दूसरे में है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक, तीसरा है निर्गत व्यापार प्रोत्साहन, ये हो गया। उसके अथवा का जो राइट आंसर है, व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं को लेन देन करना है और देन विभिन्न देशों के बीच होता है, तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का जो राइट आंसर है, तो आप रबी और खरीफ की फसल में जो अंतर आपको लिखना था, उसके ऊपर जो पहला प्रश्न था, भारतीय किसान बेटे को किसान, भारत का जो किसान है अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है, यानी मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफलता हो जाते हैं और अगर कृषि सिंचाई करके भी की जाती है तो इसमें बहुत लगाव क्या लागत आती है। उपरोक्त कारणों से भारत में किसानों का भविष्य अंधकारमय है। यही कारण है कि भारतीय किसान नहीं चाहते कि उनका बेटा किसान हो। खरीफ और रबी की फसल में अंतर है, तो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है रबी की फसल, और खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई जाती है। और इसमें जो रबी की फसल क्या क्या, गेहूं, जौ, चना आदि, और खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि, ये हमारा फसल हो गया। तो राइट आंसर हो गया, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 का जो हमारा राइट आंसर है, तो आप देख लीजिए, पहन हंस यानी हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है, राइट आंसर है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अथवा का जो राइट आंसर है, तो ये हो गया मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न क्रमांक 16 का जो हमारा राइट आंसर है, तो आप देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोला था कि मौलिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। यानी यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता दर काफी समय से ऐसे मुद्रित सामग्री को व्यापार पहुंचाने बनाने के लिए अनपढ़ लोगों के मुद्रित सामग्री में लोकगीत तथा लोक गाथाओं को गाकर सुनाया जाता था, ताकि निरक्षरों में भी मुद्रित सामग्री के प्रति रुचि पैदा की जा सके। इस तरह मौलिक सांस्कृतिक मुद्रित संस्कृति दाखिल हुई। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके अथवा का जो हमारा राइट आंसर है, तो आप देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 का जो अथवा था। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 17 जो था, हम फटाफट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में क्या क्या हमारा था। तो प्रश्न क्रमांक 17 ये हो गया, यानी मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार क्या थे, आपको इसमें ये बताना था। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप इन प्रश्नों का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए, यानी परिस्थिति तंत्र क्या है, वन परिस्थितिकी तंत्र उपयोगिता, आपको इसमें उपयोगिता बताई, उपयोग बताना है। उसके अथवा में है भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपयोग लिखिए, उपाय आपको लिखना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 विधियों को लिखिए। आपको क्या करना है, मुख्य 3 विधियों को लिखना है। उसके अथवा में आप देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 हमारा, उधार दाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार यानी गारंटी की मांग क्यों करता है, आपको इसमें ये बताना है। इसे अथवा में है, आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व, आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा में है, गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए, आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकताओं को लिखिए, आपको इसमें ये बताना है। और उसके अथवा में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विकास भूमिका लिखिए, आपको इसमें इसका विकास भूमिका लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यानी इन नामों को जो ये नाम लिखे हैं, आपको भारत के मानचित्र में अंकित करना है, यानी आपको लिखना है सही जगह में, यानी कौन सा किस जगह पे है, कौन सा देश कहाँ पे है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, ये आपका मानचित्र हो गया, ये क्या हो गया, मानचित्र हो गया। तो फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद हम आंसर देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का जो हमारा राइट आंसर था, तो आप फटाफट देख लीजिए, यानी मुद्रक के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। मैं जूम कर देता हूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसमें गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। उसके अथवा में था, इसका जो राइट आंसर है आप देख लीजिए, यानी मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर भी असर पड़ा। ये हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, फटाफट देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का जो राइट आंसर है, तो देख लीजिए, परिस्थिति तंत्र या
परितंत्र यानी यह वह तंत्र है जिनमें समस्त अधिकारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं राजनीतिक कारकों के साथ परस्पर किया करते थे। ये राइट आंसर होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट। दूसरा है वन परितंत्र की उपयोगिता, जो ये आपका क्या है, उपयोगिता, इसको ये उपयोगिता आपका हो गया। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके अथवा का जो राइट आंसर है, यानी वन देश के एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इसके अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपको वृक्षारोपण से लाभ होता है, वनों की कटाई पर रोक, ये हो गया। तीसरा टॉपिक हमारा है वनों को आग से बचाना। चौथा टॉपिक है परिवहन के मार्ग का विकास। पांचवा है वन की विकास। इसके प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, यानी प्रश्न क्रमांक 19 का जो हमारा राइट आंसर है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि पहला है भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं। क्या है, सरकारें हैं। इसके बाद दूसरा में क्या है, भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। तो फटाफट मेरे प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक जो उसके अथवा है, उसका राइट आंसर है, जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, है ना, का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो आप इन प्रावधानों को भी लिख लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का हमारा जो राइट आंसर है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता सार्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस कर लेता है। इसका राइट आंसर हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी दोहरे सहयोग का अभाव है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए। असहयोग आंदोलन चौरा चोरी। असहयोग आंदोलन चौरा चोरी की घटना का महत्व, यानी आपको इसमें महत्व बताना था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से प्रारंभ हुआ था। यह असहयोग आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ताकि तीव्र गति से विस्तार हो सके। हमारा इसका जो राइट आंसर है, तो फटाफट मेरे प्यारे छात्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अथवा का है, गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके प्रश्न क्रमांक 22 का जो राइट आंसर है, तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये उसके अथवा का जो राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 22 का, तो आप फटाफट देख लीजिए। ये अथवे का, यानी लोकतांत्रिक में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। पहला दूसरा राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करना। तो ये हमारा राइट आंसर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक, यानी अब नंबर बाय नंबर डाल के आप लिख सकते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ये प्रश्न क्रमांक 23 हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।